हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑटोमोबाइल सर्विस। और दोस्तों, आज मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मेरे पास गाड़ी आई हुई है तो इसमें क्या है कि मतलब प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन इसमें ना आज मैं चेक करवाऊंगा आपको कि जैसे इंजेक्टर है ना, अगर किसी इंजेक्टर में प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो, जाते हो इंजेक्टर वाले के पास, वो फिर खोलता है, उसके बाद में मशीन में लगाता है और फिर बताता है कि इस इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या नहीं, है ना। कई बार सही भी होती है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आपको डाउट होता है तो आप वहां से चेक करते हो। तो जेई अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास जे स्कैनर है ना, एक्स लॉन्च कंपनी का X431 प्रो एसी लाइट, तो इससे आप चेक कर सकते हो। वो कैसे चेक कर सकते हो, आप वीडियो में बने रहना। तो वीडियो में आपको एक एक पॉइंट में बताऊंगा कि कैसे आप इसको जहां से ही चेक कर सकते हो कि गाड़ी में मतलब कि इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी प्रॉब्लम आए ना तो वो भी जहां से सॉल्व कर ले। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर से हम बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ। अभी देखो, जहां पे कोई भी डीटीसी नहीं है, पहले आपने ये देखना है कि गाड़ी में कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने ये यूज करना है। तो उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो अभी हम क्या करेंगे कि ये देखिए, लॉन्च कंपनी का जो VCI है वो भी कनेक्ट है गाड़ी के साथ, ये देखिए, है ना। तो कनेक्ट कर दिया जहां पर लाइटें आ रही है। अभी ये लॉन्च कंपनी का X431 प्रो लाइट है, तो ऐसी लाइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम करते हैं, अभी देखिए, हम अभी सबसे पहले कहाँ जाएंगे, डिग्नोसिस में, ठीक है। गाड़ी को जब भी हमने कनेक्ट करना है सबसे पहले डिग्नोसिस में ही जाते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, फेल्ड आ रहा है, एक मिनट। एप्लीकेशन को बैक करते हैं, फिर उसके बाद में जाते हैं, ये ओपन हो गया। इसको सबसे पहले जाएंगे डिग्नोसिस में। अभी देखिए लोडिंग ले रहा है, उसके बाद में स्कोडा का जहाँ भरा हुआ है तो हम जहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी ये देखिए सारे के सारे आ गए। उसके बाद में हम जाएंगे मारुति सुजुकी में, मारुति यानी कि इंडिया में। मारुति की गाड़ी है तो ये वर्जन के बारे में बता रहा है अभी। तो अभी जाएंगे, फिर हम इसमें ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी इसमें ना दो मेन्यू है, एक ओल्ड मेन्यू है और एक न्यू मेन्यू है। अगर ओल्ड में जाओगे, ये देखिए जहाँ पे जो भी है ना मॉडल सारे आपको भरने पड़ेंगे कि मॉडल कौन सा वो है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बैक करके न्यू मेन्यू में जाते हैं। इसमें अभी अभी 3 ऑप्शन आ रही है, एक मैनुअल सेलेक्ट आ रही है और एक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आ रही है, हम और एक स्पेशल फंक्शन। हम जाएंगे ऑटोमेटिकली सर्च में, ओके करेंगे। अभी ये डाटा जो है रीड कर रहा है। तो और दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना आपको, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ फिर मेरा नंबर भी नीचे मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर आपने ये स्कैनर जो है ना परचेज भी करना है, ख़रीदना है, वो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और कहाँ से हो ये भी बता देना, मैं आपको बता दूंगा कितने टाइम में मिल जाएगा, कितनी इसकी कॉस्ट है। तो सारा वारंटी, बाकी जो इसकी 1 साल की वारंटी है, 3 साल की अपडेशन फ्री है। जब भी आप इसको लोगे ना, 3 साल की वारंटी जो है वो, मतलब 1 साल की वारंटी, 3 साल की जो है एकदम से जो अपडेशन कोई भी आएगी सारी की सारी हो जाएगी। तो अभी हम हेल्थ रिपोर्ट में जाएंगे, पहले चेक कर लेंगे इसमें कोई कोड तो नहीं है। एक मिनट, हेल्थ रिपोर्ट, ओके। अभी ये स्कैन कर रहा है, तो इसमें देखेंगे कि कोई ना कोई, वैसे तो इसमें कोई भी डीटीसी शो नहीं हो रही है ना, आप मीटर पे देख रहे हो कि कोई भी कोड नहीं आ रहा, लेकिन हम इसमें भी एक बार चेक कर लेंगे। 11% हुआ है अभी, तो आगे चलकर और देखते हैं कितने परसेंट होता है।
100% हो जाएगा, फिर इसमें सारा का सारा जो डाटा है वो पता चल जाएगा। तो अभी 22%। और इसमें इंजन फॉल्ट कोड एक आ रहा है, और दूसरा जो है इस मतलब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का ABS का भी एक फॉल्ट कोड आ रहा है। इसको हम क्लियर कर देंगे अगर हिस्ट्री में होगा, जहाँ फिर देखेंगे कि कौन सा है। बाकी तो और कोई भी नहीं। देखिए कितनी आसानी से, जो एकदम से ना जल्दी जल्दी से स्कैन कर रहा है ना। ये कोई भी इसमें कट नहीं किया हुआ, एडिट कुछ भी नहीं है, जो है आपके सामने लाइव ही है कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं। कई क्या करते हैं कि लाइव नहीं आता है ना। अभी देखिए इंजन फॉल्ट कोड एक ग्लो प्लग का आया है, दूसरा जो है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का आया है, वो पावर सप्लाई वोल्टेज का आया है, बाद में AC का आया है। चलो ये हिस्ट्री में ही आप देख सकते हो, हिस्ट्री 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 और हिस्ट्री सारे जो है ना कोड हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री वाले कोड है ना वो आप क्लियर कर सकते हो। अगर करंट में होते तो फिर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, तो आपने वो चेक करनी है। तो अभी हिस्ट्री वाले ये देखिए, अभी नो फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, DTC हैव बीन क्लियर्ड, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि DTC जो है अभी क्लियर हो चुकी है। इसको हमने कर दिया, अभी ये एकदम ओके है, सब सारा कुछ आ गया नॉर्मल। तो अभी हमने क्या करना है, इसकी जो इंजेक्टर के बारे में मैंने बोला था ना, तो अभी हम जाएंगे इंजेक्टर के ECM। ये देखिए, क्योंकि इंजेक्टर भी जो है ना ECM के थ्रू ही चलते हैं। तो अभी आप देखोगे ना कैसे पता चलेगा हमें। ये देखिए RPM जो है ना एकदम ओके, इंजन भी कोई नहीं आगे से वाइब्रेशन कर रहा है ना, RPM भी एकदम जगह से स्टेबल है। तो हमारे जो इंजेक्टर है ना ये वैसे तो एकदम से ओके हैं, ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, एक्चुएशन टेस्ट में। ये 1 मिनट अभी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए, ठीक है। ये अभी फोकस सही हुआ है ना। तो अभी हम जाएंगे एक्चुएशन टेस्ट में। उसके बाद में आप देख सकते हो ग्लो प्लग इंजेक्टर इंडिकेटर लाइट, इसका भी हम चेक कर सकते हैं और भी। लेकिन हमने क्या करना है, फ्यूल इंजेक्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, रेडिएटर फैन का भी है, RPM कंट्रोल का भी है, EGR का वाल का भी है। लेकिन हमने क्या करना है इसका चेक अभी इंजेक्टर। तो इंजेक्टर पहले फर्स्ट नंबर का करेंगे, ओके कर दो। अभी इन्होंने बोला दी फ्यूल इंजेक्टर कंट्रोल मॉड्यूल अलाउज यू टू स्टॉप ऑपरेटिंग ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर। उन्होंने बोला कि आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ कि इसको आप स्टॉप कर सकते हो। तो अभी जहाँ पर भी वार्निंग दी हुई है, क्या क्या बोला इन्होंने, व्हीकल स्टॉप होना चाहिए, इंजन जो है आइडल स्पीड पे होना चाहिए, दूसरा जो है कूलेंट टेम्परेचर अबव 80 डिग्री, यानी कि 80 डिग्री से ऊपर आपका ना जो इंजन कूलेंट का टेम्परेचर है वो होना चाहिए। तो DTC में ये देख लीजिए, उन्होंने बोल दिया ना नो करंट एंड पेंडिंग DTC डिटेक्टेड, कि ना पेंडिंग में हो ना ही हो करंट में। तो अभी हम कर देंगे ओके, क्योंकि हमारी जो सारी एकदम ओके है। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ से अभी तो देखो स्टेटस आ रहा है इसका है ना, इससे हम बंद कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा के ऊपर पहले हम इसको करते हैं, 1 मिनट, अभी कूलेंट का पहले करते हैं, इंजन स्पीड का भी कर देते हैं। ये देखिए इंजन की स्पीड, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि RPM डाउन हुआ, जहाँ एक कूलेंट का कर दिया, दोनों कर दिए। अभी करते हैं ओके। अभी देखिए RPM भी आ गए इसके और इंजन कंट्रोल का भी आ गया। AC मैंने ऑफ कर दिया। अभी RPM आप देख सकते हो आइडल स्पीड में इतने, AC जो है ऑफ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए कि फर्स्ट नंबर सही है नहीं, एकदम से ओके चल रहा है। अभी मैं इसको करता हूँ डिसेबल। ये देखिए डिसेबल हुआ, गाड़ी धड़कनी शुरू कर गई, हल्की सी धड़कन, RPM भी डाउन हो गए, है ना। अभी ये देखिए धड़कनी शुरू कर गई कितनी ज़्यादा, ये देखिए RPM भी कितनी डाउन है। और ये देखिए गाड़ी भी अभी मेरे को ना हल्की से महसूस हो रही है कि धड़क रही है। तो अभी अनेबल कर देते हैं,
अमेबल से एकदम ओके। तो ऐसे नहीं मेरे ख्याल से पता चलेगा आपको। मैं एक बार बोनट भी इसका खोल कर ना वो भी आपको बताता हूँ, इसको साथ ही ले जाता हूँ और बोनट खोल के भी ना आपको बताता हूँ, क्योंकि वहाँ से ना ज़्यादा पता चलेगा। बोनट खोल के ये देखिए, अभी आप देख सकते हो कि एकदम से कोई वाइब्रेशन नहीं इसमें। लेकिन अभी क्या है, इसको रखता हूँ उसके ऊपर। अभी देखो ये हिल रहा है। एक मिनट, जहाँ पे रखता हूँ, जहाँ ऐसे इंजन को देख लो आप। ये देखो अभी हो रहा है डिसेबल। ये देखो कितनी वाइब्रेशन शुरू हो गई है ना, जहाँ से आवाज़ भी चेंज हो गई। अभी इसको फिर ऑन करता हूँ। अभी देखो एकदम से सही। इससे क्या हमें पता चला कि हमारा जो 1 नंबर इंजेक्टर है एकदम ओके है। अभी दूसरा करता हूँ, इसको बैक, उसके बाद में 2 नंबर इंजेक्टर ओके ओके। उसके बाद में फिर से जहाँ से काटा, वैसे तो अभी हाँ फिर से वो 2 हो गया। उसके बाद में ओके। अभी डिसेबल। अभी देखना फिर से इंजन और आवाज़ भी चेक करना। अभी ऑन करता हूँ। देखो ऑन होते ही आवाज़ कितनी साइलेंट हो जाती है और इंजन भी वाइब्रेशन बंद। अभी फिर से डिसेबल करता हूँ। ये देखिए फिर से ऑन। अभी क्या पता चल गया कि 1 नंबर और 2 नंबर दोनों हमारे सही हैं। अभी तीसरा 3 नंबर का ओके ओके। अभी फिर से डाटा, फिर से ओके। अभी फिर से देखना आवाज़ इसकी, आवाज़ सुनना। ये देखिए और वाइब्रेशन भी देखिए। अभी फिर से इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए सही। फिर से डिसेबल। फिर से ऑन। देखा। और अभी 4 नंबर वाला भी चेक करता हूँ। 4 नंबर ओके ओके। डाटा ओके। तो अभी 4 नंबर वाला डिसेबल। देखना अभी आवाज़ कितनी साइलेंट है ना। अभी देखना, देखो आपको कम दिखाई दे रही होगी लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अभी होनी शुरू हो गई इंजन की। अभी देखना अनेबल। फिर से ऑन करने के बाद एकदम से सही है। उसके बाद में फिर से डिसेबल। ये देखिए आवाज़ ही एकदम से चेंज हो जाती है। फिर अनेबल। तो चारों के चारों जैसे देखा ना आपने कि जो चारों के चारों है ना, हमने एकदम से जहाँ से चेक कर लिए है ना। तो अभी क्या है, फिर से इसको हम करते हैं बैक। अभी जहाँ से भी मैं दिखाता हूँ, जहाँ से ना वैसे अंदर से पता नहीं चलता इतना जितना बाहर से, इसीलिए मैंने आपको बाहर से दिखा रहा था इसको। तो अभी इसको फिर से हम अभी अनेबल ही है, बैक जाएंगे, सारा आ गया। इसमें बाद में फिर से बैक और फिर से बैक। ठीक है, तो जहाँ से आप चेक कर सकते हो, तो सारा ही हमने बैक कर दिया। और सेशन एंड
ओके कर देते हैं। ये उसने बोला डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव दी VCI फ्रॉम दी व्हीकल, कि मतलब उन्होंने यही बोला है कि बोलना मत कि VCI साथ में लगाए, उसको भी आप निकाल लो, ठीक है। तो इसको बैक कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मतलब कितनी आसानी से हमने ना जहां से चारों के चारों जो इंजेक्टर है ना चेक कर ले। टाइम भी कितना लगा, 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगे, इससे कम ही लगे होंगे, है ना। तो 10-15 मिनट में आप जहां से ही चेक कर सकते हो, अगर आपके पास X431 Pro ऐसी लाइट लॉन्च कंपनी का स्कैनर है तो कितनी आसानी से हो गया, है ना। पूरा हमने जो चारों के चारों इंजेक्टर है ना वो चेक कर लें कि उनको उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो खुद ही सोचो कि आप वहां पर जाओगे, है ना, जाओगे पहले खोलोगे, फिटिंग करोगे, कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद में आप वहां पर जाकर फिर से मतलब मशीन में चेक करवाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम निकली ना निकली वो तो चलो अलग बात है, वो भी पैसे लेगा, है ना। तो आपकी जो कितना टाइम वेस्ट होने से बच गया, प्लस आपको पॉइंट भी उसी टाइम पे पता चल गया, खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। कितना फायदा हो गया। तो अभी ये थी कि इंजेक्टर को चेक करने का कैसे करना है। अभी मेरे को ना कमेंट करके आपने बताना कि मतलब आपको इंजेक्टर की जो कोडिंग है वो भी चाहिए या नहीं चाहिए, कि कैसे उसको कोडिंग करते हैं। जैसे इंजेक्टर हमने रिपेयर करवाए, है ना, बाहर से रिपेयर करवाए, उसके बाद में कोडिंग करनी है, तो कोडिंग के भी अलग से पैसे लेते हैं, है ना, जो इंजेक्टर वाले ना। अगर आपने कोडिंग करवानी है ना उनसे तो वो अलग से पैसे लेंगे। लेकिन अगर आपके पास जो स्कैनर है ना X431 Pro ऐसी लाइट लॉन्च कंपनी का, तो ये स्कैनर है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, जहां से ही कोडिंग कर सकते हो। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अगर आपको चाहिए, जितनी जल्दी चाहिए, या कौन से टॉपिक पे चाहिए, स्कैनर के बारे में या कोई और भी, आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो अभी क्या है, इंजेक्टर वाली जो वीडियो वो बाद में डालूंगा, ठीक है। तो इंजेक्टर वाली अगर चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। वैसे कोशिश करूंगा कि इंजेक्टर जो कोडिंग वाली है ना वो वीडियो जल्दी ही डाल दूं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।